नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन मदरसा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आर्टिकल्स से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 32 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 32 में से कितना स्कोर किया है। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पर 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग स्कोर जरूर बताएं कि आप लोगों ने 32 में से कितना स्कोर किया है। अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं किस लेवल पे हैं। तो आप लोग 32 में से कितना स्कोर किए हैं ये ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहले आप विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, रितु इज ब्लैंक मोस्ट एक्टिव गर्ल इन ब्लैंक फैमिली। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्यों होगा? तो यहाँ पे जो लिखा है मोस्ट एक्टिव, तो मोस्ट एक्टिव जो है अपने आप में जो है सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आपको आर्टिकल दा लगाना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आपको आर्टिकल दा लगाना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्टिव, तो यहाँ पे जो लिखा है एक्टिव, एक्टिव जो है अपने आप में जो है पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री जो है एक्टिव है। अगर इसका हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, अगर हम इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो ये हो जाएगा मोर एक्टिव। तो ये हो जाएगा मोर एक्टिव। तो ये जो है कंपैरेटिव डिग्री है एक्टिव का। अगर इसका हम एक्टिव का अगर हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो ये हो जाएगा मोस्ट एक्टिव। सुपरलेटिव डिग्री जो है ये हो जाएगा मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव। और मोस्ट एक्टिव से पहले आपको जो है हमेशा आपको आर्टिकल दा लगाना है, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आपको आर्टिकल दा लगाना ही पड़ेगा। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और फैमिली से पहले आर्टिकल दा क्यों आएगा? तो फैमिली से पहले आर्टिकल दा इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे रितु के परिवार की बात की गई है। तो यहाँ पे जो है किसी और के परिवार की बात नहीं की गई है। यहाँ पे पर्टिकुलर रितु का नाम लिया गया है कि रितु के परिवार की। जब किसी के पर्टिकुलर परिवार की बात की जाती है तो वहाँ पे जो है आपको आर्टिकल दा लगाना है। यहाँ पे अगर किसी की पर्टिकुलर फैमिली की बात ना की गई होती तो यहाँ पे जो है फैमिली से पहले आर्टिकल दा नहीं आता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। जब पर्टिकुलर किसी के फैमिली की बात की जाए तो आपको दा लगाना है। वैसे फैमिली से पहले आर्टिकल दा नहीं आता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो है रितु परिवार की सबसे एक्टिव लड़की है, तो रितु के परिवार की बात की गई है। इस वजह से जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैंक सन राइजेज इन ब्लैंक ईस्ट। तो इसमें आपको याद रखना है। तो आप लोग इसमें सोच लीजिए पहले इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे जो सन लिखा है, सन से पहले हमेशा आपको आर्टिकल दा लगाना है। सन, मून, अर्थ, इनसे पहले आपको जो है आर्टिकल आपको दा लगाना है। जितने भी प्लेनेट हैं अपने, उनसे पहले भी आर्टिकल आपको दा लगाना है। और यहाँ पे जो ईस्ट है, ये जो है डायरेक्शंस है। जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं जैसे ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, इनसे पहले आपको आर्टिकल दा लगाना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सन, मून, अर्थ, इनसे पहले आर्टिकल दा लगाना है। और जितने भी प्लेनेट हैं उनसे भी पहले आपको दा लगाना है आर्टिकल। और जितनी भी डायरेक्शन हैं जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनसे पहले भी आर्टिकल आपको दा लगाना है। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ऑनेस्टी इज ब्लैंक बेस्ट पॉलिसी। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आप लोग पहले सोच लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो लिखा है गुड, तो गुड जो है अपने आप में जो है पॉजिटिव डिग्री है। अगर इसका हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो ये हो जाएगा बेटर। इसका अगर हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो ये हो जाएगा बेस्ट। तो बेस्ट जो है अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल आपको दा लगाना है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है सच्चाई भी है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये जो है अपने आप में सच्चाई भी है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो यहाँ पे जो है आर्टिकल दा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एवरी कंट्री हैज़ ब्लैंक पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट से पहले जो आर्टिकल आएगा आप लोग पहले सोच लीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आपको ये चीज़ याद रखना है, पार्लियामेंट से पहले आपको आर्टिकल ए लगाना है। यहाँ पे जो हो जाएगा, हर देश में एक संसद होती है, इसका मतलब हो जाएगा। और पार्लियामेंट की जो साउंड आ रही है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, आर्टिकल जो है हमेशा आपको आर्टिकल जो है हमेशा नाउन से पहले आता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। केवल एडजेक्टिव या फिर केवल एडवर्ब से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आ सकता है।
अगर कोई एडजेक्टिव आया है, अगर उसके बाद कोई नाउन आया है, तो आपको जो है उस नाउन के लिए और उस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको जो है आर्टिकल ए एन लगाना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और आपको जो है नाउन जो भी दिया है जिससे पहले आर्टिकल आना है, तो उसको जो उस नाउन को आपको जो है साउंड देखनी है, उसकी जो साउंड है ये कौन सी साउंड आ रही है, आपको ये चीज़ याद रखना है। जब किसी नाउन की साउंड जो है छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में आती है, तो आपको आर्टिकल जो है ये लगाना है एन। अगर यही साउंड किसी नाउन की साउंड जो है ये का से लेके या फिर गाज्ञानी तक आती है, तो आपको आर्टिकल जो है ये लगाना है ए। तो यहाँ पे पार्लियामेंट की साउंड जो है ये पा से आ रही है, तो इस वजह से ये पा जो है, पा अक्षर जो है ये का से लेके गाज्ञानी के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल मैंने ए लगाया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और पार्लियामेंट जो है अपने आप में नाउन है, तो इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल आया है। अगर यहाँ पे जो एडजेक्टिव कोई दिया होता तो आपको जो आर्टिकल नहीं लगाना है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर क्या करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैंक इंडियन ऑफ टुडे। तो यहाँ पे इंडियन ऑफ टुडे गलत है, यहाँ पे इंडिया ऑफ टुडे होना चाहिए। तो इंडिया ऑफ टुडे डिफर्स फ्रॉम ब्लैंक इंडिया ऑफ यस्टरडे। तो यहाँ पे जो है आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आर्टिकल दा हो जाएगा और यहाँ पे भी आर्टिकल दा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इंडिया से पहले दा क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे जो है आज के भारत की तुलना जो है वो कल के भारत से की गई है। मतलब आज का भारत जो है वो कल के भारत से अलग है। अगर सिंपली यहाँ पे जो है इंडिया केवल लिखा होता, इंडिया ऑफ टुडे ना लिखा होता, तो यहाँ पे जो है केवल इंडिया लिखा होता, तो इंडिया से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन यहाँ पे इंडिया ऑफ टुडे की तुलना जो है इंडिया ऑफ यस्टरडे से की गई है, इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल दा आया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, केवल इंडिया से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। जब सिंपल इंडिया लिखा हो तो उससे पहले आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। तो यहाँ पे जो है इंडिया ऑफ टुडे लिखा था और यहाँ पे इंडिया ऑफ यस्टरडे, तो इंडिया ऑफ टुडे की तुलना जो है इंडिया ऑफ यस्टरडे से की गई थी, तो इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल दा आएगा। तो ये चीज़ आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ब्लैंक एप्पल कार्ट इज ब्लैंक हिस्टोरिकल नोवेल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हिस्टोरिकल नोवेल की बात की गई है, तो यहाँ पे जो एप्पल कार्ट है वो जो है हिस्टोरिकल नोवेल है, मतलब ऐतिहासिक जो है उपन्यास है। तो जितनी भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनसे पहले आपको आर्टिकल दा लगाना है। तो यहाँ पे एप्पल कार्ट जो है ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। तो यहाँ पे एप्पल कार्ट एक ऐतिहासिक उपन्यास है, तो एप्पल कार्ट से पहले आपको दा लगाना है, क्योंकि जितनी भी हिस्टोरिकल या फिर जो है हिस्टोरिकल जैसे ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनसे पहले आपको हमेशा दा लगाना है। और हिस्टोरिकल से पहले आपको आर्टिकल ए लगाना है, क्योंकि हिस्टोरिकल की जो साउंड है या प्रोनाउंसिएशन जो है ये हा से आ रही है। क्योंकि हिस्टोरिकल को लिखेंगे आप हिंदी में तो आप हा से लिखेंगे, और हा जो है ये का से लेके गाक्यानी के बीच में आएगा, इसलिए इससे पहले आर्टिकल आपको ए लगाना है। तो यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैंक बॉय मेट ब्लैंक मैन विद ब्लैंक एलिफेंट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट क्यों होगा, तो यहाँ पे जो है बॉय से पहले आर्टिकल दा इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे जो है पर्टिकुलर एक लड़के की बात की गई है। पर्टिकुलर एक लड़का एक हाथी के साथ एक आदमी से मिला, तो यहाँ पे जो है मैन से पहले आर्टिकल ए आएगा। क्योंकि अगर मैन को आप लिखेंगे हिंदी में या फिर इसकी साउंड देखेंगे तो ऐसे इसकी साउंड आएगी। पहला अक्षर जो है माँ है, और माँ जो है का से लेके गाज्ञानी के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल आपको ए लगाना है। और यहाँ पे एलिफेंट लिखा है, एलिफेंट को अगर लिखेंगे आप तो ऐसे लिखेंगे, पहला अक्षर जो है ए है, और ए जो है ये का जो है छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल आपको एन लगाना है। तो यहाँ पे एलिफेंट से पहले एन हो जाएगा और मैन से पहले ए आएगा, और बॉय से पहले जो है आपको दा लगाना है। तो दा क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे जो है पर्टिकुलर एक लड़का एक हाथी के साथ आदमी से मिला, तो यहाँ पे जो है पर्टिकुलराइज किया गया है, तो इसलिए इससे पहले बॉय से पहले दा आया है। और सिंपली अगर यूज़ हुआ है, जैसे बॉय अगर सिंपली यूज़ हुआ है तो इससे पहले आर्टिकल दा नहीं आएगा, ये चीज़ आप याद रखें। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर बात की गई है लड़के की, तो इस वजह से यहाँ पे दा आया है, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कॉपर इज ब्लैंक यूजफुल मेटल। तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा।
तो यहाँ पे जो है यूज़फुल लिखा है, तो यूज़फुल को आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यूज़फुल। तो पहला अक्षर जो है ये या है, या जो है ये का से लेके गा ज्ञानी के बीच में आएगा। इसकी जो साउंड है, ये जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ये का से लेके गा ज्ञानी के बीच में आएगा या, और या से तो इससे पहले आर्टिकल आपको ए लगाना है, क्योंकि यहाँ पे जो है इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी साउंड जो है या से आ रही है और या जो है का से लेके गा ज्ञानी के बीच में आएगा, तो इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल ए आएगा। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ही इज़ ब्लैंक ऑनर टू हिज कंट्री। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। आपको जो है ऑनर की जो है प्रोनाउंसिएशन देखनी है, ऑनर की जो है साउंड आपको देखनी है। तो ऑनर की जो प्रोनाउंसिएशन है जो है ये आ रही है ऑनर। तो ऑनर जो है पहला अक्षर जो है ओ है, और ओ जो है ये छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल आपको एन लगाना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द चिल्ड्रन फाउंड ब्लैंक एग इन द नेस्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जो लिखा है एग, एग को अगर आप लिखेंगे तो ये ऐसे लिखेंगे एग, एग। तो पहला अक्षर जो है ये ए है, तो ए जो है ये छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल आपको एन लगाना है। तो यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इंग्लिश इज ब्लैंक इजी लैंग्वेज। तो इजी को आप कैसे लिखेंगे, इजी को आप ऐसे लिखेंगे, पहला अक्षर जो है ई है, और ई जो है छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल आपको एन लगाना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ब्लैंक सन शाइन्स ब्राइटली। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, सन, मून, अर्थ, जितने भी प्लेनेट हैं इनसे पहले आपको आर्टिकल दा लगाना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 जो है, फ्रेंच इज ब्लैंक लैंग्वेज ऑफ ब्लैंक पीपल ऑफ इंग्लैंड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लैंग्वेज से पहले आर्टिकल ए आएगा, क्योंकि फ्रेंच इज़ आ लैंग्वेज, मतलब जो है फ्रेंच जो है एक भाषा है, और यहाँ पे जो है पीपल से पहले द इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे जो है इंग्लैंड के लोगों की बात की गई है। तो जब किसी देश के लोगों की बात की जाती है तो उससे पहले आपको द लगा देना है। तो यहाँ पे जो है फ्रेंच इंग्लैंड के लोगों की भाषा है, तो यहाँ पे जो है फ्रेंच इज़ आ लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, रोहित इज ब्लैंक अनटाइडी बॉय। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए अनटाइडी से पहले आर्टिकल क्या आएगा। तो यहाँ पे अनटाइडी को अगर आप इसकी प्रोनाउंसिएशन इसकी देखेंगे तो इससे आ से आ रही है, अनटाइडी इसको लिखेंगे तो पहला अक्षर जो है आ है, और आ जो है छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल आपको जो है एन लगाना है। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर क्या करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जो है, ही इज़ ब्लैंक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी को आप लिखेंगे तो पहला अक्षर जो है ऐसे लिखेंगे, और पहला अक्षर जो है या जो है का से लेके गा ज्ञानी के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल आपको जो है ए लगाना है। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जो है, ही इज़ ब्लैंक MA। तो यहाँ पे जो है MA को अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, MA। तो यहाँ पे जो है पहला अक्षर जो है ए है, और ए जो है ये एक छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल आपको लगाना है क्या, एन लगाना है। तो इसका जो है यहाँ पे एन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ही रीड इन ब्लैंक HE स्कूल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो लिखा है HE स्कूल, तो यहाँ पे H को लिखेंगे आप कैसे लिखेंगे, HE स्कूल। तो यहाँ पे पहला अक्षर जो है ये ए है, और ए जो है ये छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल हमने एन लगाया है। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अक्षय इज ब्लैंक ओपन माइंडेड मैन। तो इसमें जो है ओपन माइंडेड लिखा है, तो आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लिखेंगे ओपन, तो ओपन की अगर साउंड हम देखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ओपन। तो पहला अक्षर जो है ये ओ है, और ओ जो है छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल आपको एन लगाना है।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ब्लैंक गंगा इज ब्लैंक होलिएस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो जितनी भी रिवर्स हैं इनसे पहले आपको आर्टिकल द लगाना है, जैसे द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, जितनी भी रिवर्स हैं इनसे पहले आपको आर्टिकल द लगाना है। और होलिएस्ट जो है, होली अपने आप में जो है ये पॉजिटिव डिग्री है, अगर इसका हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो ये हो जाएगा होलियर। तो ये हो जाएगा होलियर। और इसका अगर हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो ये हो जाएगा होलिएस्ट। तो होलिएस्ट जो है ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले आर्टिकल आपको द लगाना है, तो इसलिए यहाँ पे द आया है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट काइंड ऑफ ब्लैंक ड्रेस डू यू लाइक क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के बाद जो भी आने वाला नाउन होता है उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है काइंड ऑफ, तो यहाँ पे अगर लिखा होता सॉर्ट ऑफ, अगर यहाँ पे लिखा होता सॉर्ट ऑफ, या यहाँ पे लिखा होता टाइप ऑफ, तो यहाँ पे अगर लिखा होता टाइप ऑफ, तो इसके बाद जो भी नाउन आता है और उससे पहले कोई आर्टिकल आपको द नहीं लगाना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो है नो आर्टिकल इसका हो जाएगा, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ और फिर टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ या फिर काइंड ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा उससे पहले कोई आर्टिकल आपको नहीं लगाना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इसका जो है नो आर्टिकल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 21 है, आई डोंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ ब्लैंक मैन। तो मैं आपको बता चुका हूँ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, दिस इज ब्लैंक माई बुक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जो है इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा, मतलब नो आर्टिकल हो जाएगा। यहाँ पे जो है नो आर्टिकल हो जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखें, जब किसी नाउन से पहले, जैसे यहाँ पे जो लिखा है बुक, तो नाउन से पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे इसमें माई दिया है, जैसे पजेसिव एडजेक्टिव क्या क्या होते हैं, तो माई, आवर, योर, हिज, हर अगर आपको मिल जाते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है, तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो है नो आर्टिकल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 23 है, आई लाइक ब्लैंक दिस कार। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, तो यहाँ पे भी जो है नो आर्टिकल हो जाएगा। और नो आर्टिकल क्यों होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जितने भी नाउन हैं, जैसे इसमें जो कार लिखा है, तो किसी भी नाउन से पहले अगर कोई डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे दिस, दैट, दीज, दोज अगर आपको मिल जाते हैं तो उससे पहले कोई आर्टिकल आपको नहीं लगाना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। जब किसी भी नाउन से पहले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे दिस, दैट, दीज, दोज आपको अगर मिल जाते हैं तो उनसे पहले कोई आर्टिकल आपको नहीं लगाना है, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 जो है, शी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाई ब्लैंक एरोप्लेन। तो एरोप्लेन की जो साउंड है ये ए से आ रही है। तो एरोप्लेन जो है अपने आप में नाउन भी है, तो नाउन से पहले आर्टिकल आता है, मैं आपको ये बता चुका हूँ। एरोप्लेन की जो साउंड है ये ए से आ रही है, और ए जो है छोटे आ से लेके बड़े अंक के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल आपको एन लगाना है, तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, शी इज सफरिंग फ्रॉम ब्लैंक कैंसर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा नो आर्टिकल हो जाएगा। आपको ये चीज़ याद रखना है, ज़्यादातर बीमारियों से पहले आर्टिकल दा नहीं आता है, जैसे फीवर, मलेरिया, एनीमिया, कैंसर जो है, टाइफाइड या फिर कोलेरा, इनसे पहले कभी भी आपको आर्टिकल दा नहीं लगाना है। लेकिन कुछ बीमारियों से पहले आपको आर्टिकल जो है दा लगाना है, जैसे मैं लिखता हूँ प्लेग। जैसे जो प्लेग है ये बीमारी से पहले आपको अभी हमेशा आपको आर्टिकल दा लगाना है। और द मम्स, और जो द मम्स है इससे पहले भी आपको आर्टिकल दा लगाना है। और द मीजल्स जो है इससे पहले भी आपको आर्टिकल दा लगाना है। जो द मीजल्स जो है ये इससे भी पहले आपको आर्टिकल दा लगाना है, जैसे द मीजल्स, द मम्स और द प्लेग, ये 3 बीमारियों से पहले आपको आर्टिकल दा लगाना है। लेकिन जैसे जो है फीवर, मलेरिया, एनीमिया, कैंसर, टाइफाइड, कोलेरा, इनसे पहले कभी भी आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। केवल 3 बीमारियों से पहले आपको आर्टिकल लगाना है, ये चीज़ आपको याद रखना है, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 जो है, आई यूज टू प्ले ब्लैंक फुटबॉल। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, तो इसमें आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा।
तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, इसमें भी नो आर्टिकल होगा। तो जितने भी स्पोर्ट्स के गेम हैं, जैसे गेम्स जितने भी हैं, उनसे भी पहले आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। और जितनी हॉबीज़ हैं, हॉबीज़ के नामों से पहले भी आर्टिकल नहीं आता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो है नो आर्टिकल हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 जो है, चिल्ड्रन गो टू ब्लैंक स्कूल एट 10 AM। तो यहाँ पे जो है सिंपली स्कूल दिया है, तो स्कूल से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 जो है, द इंजर्ड पर्सन्स वर सेंट टू ब्लैंक हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल से पहले जो है आर्टिकल जो है नो आर्टिकल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 जो है, आई हैड ब्लैंक लंच एट 2 PM। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे भी नो आर्टिकल होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो भोजन के नामों से पहले, जैसे नेम्स ऑफ मील्स के पहले आपको सामान्यतः जो है आर्टिकल नहीं लगाना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे जो है नो आर्टिकल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 जो है, ही कुडंट हैव ब्लैंक ब्रेकफास्ट टुडे। तो यहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट से पहले भी नो आर्टिकल होगा, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 जो है, वी हैड ब्लैंक डिलीशियस ब्रेकफास्ट यस्टरडे मॉर्निंग। तो मैंने आपको जो बताया था, ये बताया था जितने भी खाने के नाम हैं, जैसे नेम्स ऑफ मील्स जितने भी हैं, उनसे पहले आपको सामान्यतः आर्टिकल नहीं लगाना है। तो यहाँ पे जैसे लंच लिखा है, ब्रेकफास्ट लिखा है, इनसे पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। अगर इसी ब्रेकफास्ट या फिर लंच से पहले आपको कोई एडजेक्टिव मिल जाता है, जैसे यहाँ पे डिलीशियस एडजेक्टिव है, यहाँ पे अगर आपको कोई भी जैसे लंच या फिर ब्रेकफास्ट से पहले जो है आपको एडजेक्टिव मिल जाता है, तो उस जो ब्रेकफास्ट या फिर लंच के लिए और डिलीशियस के अकॉर्डिंग आपको जो है आर्टिकल AN लगाना है। तो डिलीशियस के अकॉर्डिंग आपको जो है ए आर्टिकल यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे डिलीशियस ना दिया होता तो यहाँ पे नो आर्टिकल हो जाता, लेकिन यहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट से पहले जो है एडजेक्टिव दिया है, तो इस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको जो है और इस ब्रेकफास्ट के लिए आर्टिकल आपको AN लगाना है। तो यहाँ पे जो है डिलीशियस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, ब्लैंक डिनर होस्टेड बाय योगिता वॉज सुपर्ब। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। मैंने शुरुआत में आपको क्या बताया, तो जितने भी भोजन या फिर खानों के नाम हैं, जैसे नेम्स ऑफ मील हैं, जैसे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इनसे पहले आपको नो आर्टिकल लगाना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया, अगले सेंटेंस में जब ब्रेकफास्ट या फिर लंच, या मतलब जितने भी खाने के नाम हैं, इनसे पहले अगर कोई एडजेक्टिव आपको अगर मिल जाता है, तो आपको जो है आर्टिकल AN लगाना है। और यहाँ पे AN डिसाइड कैसे होगा, AN डिसाइड होगा डिलीशियस के अकॉर्डिंग। तो डिलीशियस की जो साउंड है या प्रोनाउंसिएशन है, ये डा से आ रही है, और डा जो है ये का से लेके गागियानी के बीच में आएगा। तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल A आपको लगाना है। तो यहाँ पे जो है N हमारा गलत हो जाएगा, और हमारा जो A है ये करेक्ट हो जाएगा। तो आर डिलीशियस ब्रेकफास्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 जो है, यहाँ पे जो डिनर से पहले आर्टिकल दा क्यों आया है, तो मैं आपको बता दूं, यदि जो डिनर है इसको अगर पर्टिकुलर रेफरेंस किया गया हो, जैसे पर्टिकुलर रेफरेंस कैसे किया गया कि योगिता द्वारा आयोजित डिनर शानदार था, तो पर्टिकुलर यहाँ पे योगिता द्वारा, तो पर्टिकुलर योगिता द्वारा जो मतलब आयोजित डिनर था वो शानदार था। तो जब किसी पर्टिकुलर रेफरेंस किया गया हो, जब किसी को जो है पर्टिकुलर रेफरेंस किया गया हो, तो उससे पहले आपको दा लगाना है। तो यहाँ पे जो है इसका दा करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो है 32 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। अगर चैनल पे पहले विजिट किए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।